This audio is on brackets. तो brackets एक्चुअली क्या हैं? ब्रैकेट्स इन मैथमेटिक्स और सिम्बल्स वैसे भी कॉमनली एक सिंबल हैं जो हम इंग्लिश लेटर में भी और लैंग्वेजेस में भी यूज़ होते हैं, पर मैथमेटिक्स में इनका एक अपना यूज़ है। और ये कॉमनली यूज़ होते हैं सबसे ज़्यादा एल्जेब्रिक प्रॉब्लम्स में, एक्सप्रेशंस के अंदर। और ये ब्रैकेट्स हमें हेल्प करते हैं डिफ़ाइन करने के लिए कि एक सम के अंदर और छोटे ग्रुप्स ऑफ सम कितने हैं। मतलब एक बड़ा सा सम है, उसके अंदर कौन सा सम है जो प्रायोरिटी से या उसको एक अलग ग्रुप मान के पहले उसी को सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट्स जो हैं सिंबल्स हैं। और ये कैसे सिंबल हैं हमने क्लास में किए हैं। तीन तरह के ब्रैकेट होते हैं। सबसे पहले जो है हमारे राउंड ब्रैकेट, जिनको पेरेंथेसिस भी कहा जाता है, सबसे कॉमनली यूज्ड ये ब्रैकेट है। अगर आपने एक बॉल है गोल, उसको अगर सेंटर से काट दिया आपने तो दो जो आधे हिस्से बन गए। उतनी ज़्यादा गुलाई तो नहीं, हल्की सी गुलाई के साथ ये ब्रैकेट का हमेशा सेट पाया जाता है। तो एक ब्रैकेट खुलता है, एक क्लोज़ होता है। या अपने आप दोनों हाथों को भी अगर थोड़ा सा गोल करके सेपरेट कर लें तो ये दो ब्रैकेट्स हो गए। अब इस ब्रैकेट के अंदर जो भी होगा वो आपका जो भी उसके अंदर सम है वो एक ग्रुप है, उसको एक पूरे सम की तरह हम पहले सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट की टाइप्स हम कर रहे हैं। तीन तरह के ब्रैकेट्स बहुत कॉमन जो मैथ्स में माने जाते हैं। सबसे पहले ये जो राउंड ब्रैकेट आपको बोला है, उसके बाद आ जाता है आपका स्क्वायर ब्रैकेट। जैसे आपकी स्टेपलर की पिन होती है, तो स्टेपलर की जो पिन्स हैं इसकी शेप जो है आपकी स्क्वायर ब्रैकेट है। और फिर लास्ट में है कर्ली ब्रैकेट। यही स्टेपलर वाले ब्रैकेट को सेंटर में छोटा सा कर्ल अगर हम दे दें, लंबाई वाली उसकी जो डंडी है उस पर, तो एक कर्व आ जाता है, इसलिए इसको कर्ली ब्रैकेट कहते हैं। और ये ब्रैकेट ओपन होते हैं और ये क्लोज भी होते हैं। मतलब अगर हम कोई भी चीज़ ब्रैकेट में लिखते हैं तो सिर्फ ब्रैकेट ये नहीं कि एक ब्रैकेट लगा दिया, उसके बाद ब्रैकेट बंद करना भी जो है वो बहुत ज़रूरी है। वैसे तो जो इनकी सीक्वेंस है, सबसे छोटे ब्रैकेट जो माने जाते हैं, सबसे प्रायोरिटी से जिन्हें सॉल्व किया जाता है, वो है आपके राउंड ब्रैकेट, फिर स्क्वायर ब्रैकेट और फिर कर्ली ब्रैकेट। लेकिन कहीं कहीं पे आपको थोड़ी डिफरेंट सीक्वेंस दिख सकती है रिलेटेड टू स्क्वायर और कर्ली। मतलब किसी किसी जगह पे आप देख सकते हैं कि कर्ली ब्रैकेट को स्क्वायर ब्रैकेट से छोटा बताया गया है, और कहीं पे जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसको कर्ली ब्रैकेट से छोटा बताया गया है। बट ये आप जज कर सकते हैं आप किस क्वेश्चन में किस तरीके से ब्रैकेट्स को रखा गया है, कि किसको बाहर रखा गया है। जिसको सबसे बाहर रखा जाता है वो सबसे बड़ा माना जाता है। बाकी जो हमारे राउंड ब्रैकेट हैं वो सबसे छोटे माने जाते हैं, और सबसे पहले सबसे छोटे वाले को सॉल्व किया जाता है, सबसे अंदर वाले को। तो ये सीक्वेंस में हम इनको अंदर से बाहर की तरफ सॉल्व करते हैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि भाई आप सोचें कि गिफ्ट का एक डिब्बा है, डिब्बे के अंदर डिब्बा। तो अब वैसे तो हम बाहर से ही खोलते हैं, पहले बाहर का डिब्बा खुलेगा, फिर अंदर का खुलेगा, फिर उसके अंदर का। पर ब्रैकेट्स क्योंकि कोई डिब्बा नहीं है, एक तरह से ओपन चीज़ है, तो आप ये सोच सकते हैं कि ढक्कन बंद नहीं है इन डिब्बों का। तो आपको सबसे पहले जो है अंदर वाला डिब्बा निकालना है, फिर उसके बाद बाहर वाला, फिर लास्ट में आप जो मतलब बाहर सबसे लास्ट वाला जो है वो बाहर, सबसे बाहर होगा वो। तो सीक्वेंस अंदर से बाहर, वी वर्क फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। अब यूजेस कहाँ हैं ब्रैकेट्स की मैथ्स में? यूजेस हैं, हम ब्रैकेट को एक सीक्वेंस जो नेगेटिव नंबर, सबसे पहले नेगेटिव नंबर्स कभी कभी होते हैं तो उनको हम ब्रैकेट में लिखते हैं। सपोज अगर मेरे पास एक सम है 3 + -2, तो ये जो -2 है इसको मैं ब्रैकेट में लिख सकती हूँ, 3 + ब्रैकेट -2 ब्रैकेट क्लोज। और जितने भी ब्रैकेट्स की अभी मैं बात कर रही हूँ, जब मैं सिंगल ब्रैकेट की बात कर रही हूँ, देन वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द राउंड ब्रैकेट। तो यहाँ पे आप अपने मन में जो विजुअलाइज करेंगे सिर्फ राउंड ब्रैकेट को। सेकेंड केस है, हम किसी भी जब ब्रैकेट के अंदर नंबर हो और जब बाहर नंबर हो और उसके बीच में कोई भी साइन नहीं हो, तो हम इसको मल्टीप्लिकेशन के बेसिस पे भी यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर है 6 × 4 + 2, तो इसका मतलब है 4 + 2 का जो मेरा आंसर आएगा 6। अब ब्रैकेट के बाहर 6 और ब्रैकेट के अंदर कोई साइन नहीं है, दैट मीन 6 × 6। या और सिंपलर फॉर्म में बोलूँ, अगर मैं लिखूँ 6 × 3 ब्रैकेट क्लोज, देन इट ऑल्सो मीन्स कि 6 × 3। और ब्रैकेट्स को हम ओपन करते हैं अपनी, जब भी हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को, तो ये प्रायोरिटी होती है कि ब्रैकेट्स को हमें ओपन करना है।
एक और यूज़ जो है ब्रैकेट्स की वो यहाँ पे है, जैसे हम एक्सपोनेंट लिखते हैं, एक्सपोनेंट पावर वाले नंबर, टू दी पावर, जैसे टू दी पावर 4, टू दी पावर 9, टू दी पावर 100, कुछ भी लिखते हैं जिसको हम स्क्वायर और क्यूब भी कहते हैं, जब पावर 2 को हम स्क्वायर बोल देते हैं। तो अगर मेरा है 5 टू दी पावर 5 या 5 टू दी पावर 9, ईजियर नंबर, तो मैं इसको 5 को ब्रैकेट में लिख के फिर ब्रैकेट के बाहर सिर पे ऊपर के कोने में मैं 9 लिख दूँगी। एक सीधा तरीका भी है लिखने का, 5 और सिर के ऊपर 9 साइड पे छोटा सा, या फिर आप नंबर को ब्रैकेट में लिख सकते हैं, मेन नंबर को, और उसकी जो पावर है वो ब्रैकेट के ऊपर बाहर लिखी जा सकती है। अब जो दूसरे ब्रैकेट्स होते हैं, बड़े ब्रैकेट्स हैं, जैसे स्क्वायर है या कर्ली ब्रैकेट है, ये कब यूज़ होते हैं? ये तब यूज़ होते हैं जब एक सम के अंदर दो और सम हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास है 6 - 5 प्लस 6 - 4, तो मुझे यहाँ पे क्या है, 6 + 5 को मुझे पहले इसका आंसर निकालना है। तो मेरे एक ब्रैकेट मैंने, अब इसको अगर हम मन में देखें तो दो ब्रैकेट्स अंदर हैं, कर्ली जो हमारे राउंड ब्रैकेट हैं, एक राउंड ब्रैकेट में मेरे पास सवाल है 6 - 5, तो ब्रैकेट ओपन, 6 - 5 ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद प्लस का साइन है, देन 6 - 4 दूसरे ब्रैकेट में लिखा हुआ, ब्रैकेट शुरू होता है 6, देन -4 और ब्रैकेट 4 और ब्रैकेट क्लोज, और इन ये जो पूरे दो ब्रैकेट हैं इनके दोनों साइड बाहर पे हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया है। तो अब मतलब ये है कि अंदर के जो दो ब्रैकेट हैं हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। यहाँ पहले हम 6 - 5 करेंगे, जो पहला है उसका आंसर आएगा 1। फिर हम जो दूसरा ब्रैकेट है 6 - 4, तो उसको सॉल्व करेंगे, उसका आंसर आएगा 2। तो अब हमारा आंसर आ जाएगा 1 + 2 = 3। तो ब्रैकेट्स को जो हम सॉल्व करते हैं, जैसे अभी बताया आपको, इनसाइड आउट करते हैं और हम ब्रैकेट्स को एक्सपैंड करते हैं। जब भी ब्रैकेट्स की सॉल्विंग की जाती है उसको बोला जाता है एक्सपैंडिंग ऑफ द ब्रैकेट्स। उसका मतलब उसको सॉल्व करना, मतलब ब्रैकेट्स को खोलते जाना और खोल के नंबर जो सॉल्व किए हुए आंसर्स हैं उनको बाहर लेके आ जाना। जैसे अगर एक एक्सप्रेशन, अभी एक ब्रैकेट है अगर मेरे पास 6 = 4 + 2, तो अब इसका सॉल्विंग, इसका एक्सपेंशन क्या है कि मैं अंदर के नंबर को ऐड करके फिर उसको बाहर वाले 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ, बिकॉज ब्रैकेट और 6 के बीच में कोई नंबर नहीं है। तो 4 + 2 मेरा आ गया 6, और फिर 6 × 6 = 36, और अब मैं ब्रैकेट ख़त्म कर दूँगी, ब्रैकेट विल डिसअपियर, वी नो लॉन्गर यूज़ इट। ब्रैकेट्स को जब हम एक्सपैंड करते हैं उससे हमें क्या फ़ायदा होता है कि हमारे जो सवाल हैं वो इजीली सॉल्व होते हैं, और एक्सपैंड करने से ब्रैकेट को हमारे क्वेश्चंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस ये है कि हमने उनको एक नए ढंग से लिख दिया, सेम चीज़ है लेकिन उसको लिखने का फ़र्क पड़ जाता है, कोई भी नंबर का फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर का फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ब्रैकेट कहाँ पे लगा है क्वेश्चन में और कहाँ नहीं लगा, इसकी वजह से आपका पूरा जो आंसर है वो बहुत चेंज हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास एक सिंपल से तीन नंबर हैं 5, 3 और 2। अगर मैं बोलती हूँ 5 + 3 × 2, तो अभी एक सिंपल तीन नंबर हैं, लेकिन मैं ब्रैकेट्स लगाऊँ, अगर सपोज पहले मैं लगा देती हूँ ब्रैकेट 5 + 3 ब्रैकेट क्लोज ×2। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है। बॉड मास का जो रूल है, सबसे पहले ब्रैकेट, तो बी यहाँ पे हमने 5 + 3 सॉल्व किया, तो 5 + 3 मेरा आंसर आ गया है 8। तो इसको ब्रैकेट खुल गया, अब ×2, बाहर मल्टीप्लाई का साइन लगा ही रखा है, तो ×2, 8 × 2 = 16। तो इस इक्वेशन का आंसर आ गया है 16, लेकिन इस एक्सप्रेशन का, सॉरी, आंसर आ गया है 16। लेकिन अभी अगर इसी में मैं ब्रैकेट को चेंज कर देती हूँ, मैं लिखती हूँ 5 प्लस ब्रैकेट 2 × 3 ब्रैकेट क्लोज, तो मुझे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो 3 × 2 मेरा आंसर आ गया है 6। तो अब ब्रैकेट खुल गया, तो 5 + 6 = 11। तो सेम नंबर्स हैं, अगर मैं बोलती हूँ ब्रैकेट 5 + 3 ब्रैकेट क्लोज ×2, तो मेरा आंसर आता है 16। लेकिन अगर मैं बोलती हूँ 5 प्लस ब्रैकेट 3 × 2, अब मैंने 3 × 2 ब्रैकेट में रख दिया, अब मेरा आंसर आता है 5 + 6 = 11। तो ब्रैकेट जो है, इट डिपेंड्स, मतलब उसकी वजह से आपका पूरा आंसर चेंज हो सकता है। सो प्लेसमेंट ऑफ ब्रैकेट बहुत पावरफुल एक चीज़ है। दूसरी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो ध्यान रखनी है, अगर हमें ब्रैकेट
और जो ब्रैकेट के बाहर पड़े नंबर के बीच में कोई साइन नहीं दिखता, तो हम उसको मल्टीप्लाई ही समझते हैं और वो मल्टीप्लाई का ही साइन है। फॉर एग्जांपल जैसे कि 2 ब्रैकेट 2 + 1, तो इसका मतलब जो ब्रैकेट के अंदर जो भी आंसर हमारा आएगा उसके साथ बाहर वाले 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, क्योंकि कोई साइन नहीं है। साइन कैसे होगा, जैसे 2 माइनस ब्रैकेट 2 + 1, अब जो ब्रैकेट में से नंबर आएगा उसमें से हम उसको 2 से माइनस करेंगे, या फिर 2 प्लस ब्रैकेट 2 + 1। तो अभी 2 + 1 जो भी ब्रैकेट का आंसर आएगा उसको हम बाहर वाले 2 से प्लस करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट और उसके बीच में जो है हमारा प्लस का साइन है। वेन एवर देर इज़ नो साइन दैट इट मीन्स इज़ मल्टीप्लिकेशन। एक दो एग्जाम्पल्स मैं कर लेती हूँ और इसके साथ आपको थोड़ा सा क्लैरिटी होगी। एक फर्स्ट सवाल हम ले लेते हैं, 15 माइनस, फिर मैंने स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ किया है अंदर 2 प्लस उसके अंदर राउंड ब्रैकेट 9 माइनस 8 राउंड ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप में अब मेरे को पहले अंदर राउंड ब्रैकेट है, सबसे अंदर से बाहर काम करना है। सबसे अंदर 9 माइनस 8 है तो उसका आंसर आएगा 1। तो और ये ब्रैकेट अब राउंड वाला ख़त्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं लिख सकती हूँ 15 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 2 + 1। अब लास्ट में ये 2 + 1 ब्रैकेट भी मेरे को क्योंकि ओपन करना है तो इसका आंसर आता है 3। तो मेरा आंसर आएगा 15 माइनस 3 इज इक्वल टू 12। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं, 18 माइनस कर्ली ब्रैकेट 13 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 12 प्लस राउंड ब्रैकेट 10 माइनस 9, उसके बाद राउंड ब्रैकेट क्लोज, फिर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, फिर कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो अब इसको सबसे पहले हम राउंड ब्रैकेट अंदर जिसके अंदर 10 माइनस 9 है, तो अब हमारी सेकेंड स्टेप में आएगा 18 माइनस कर्ली ब्रैकेट 13 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 2 प्लस 1 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर्ली ब्रैकेट क्लोज। क्योंकि अब हमारा राउंड ब्रैकेट हमने काम कर लिया है, तो जो जो काम ब्रैकेट ख़त्म होता जाएगा उसको हम ड्रॉप करते जाएंगे। नेक्स्ट लाइन में अब मेरे को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करना है, जहाँ पे 2 + 1 है तो वो आ जाएगा मेरा 3। सो आई कैन से 18 फिर कर्ली ब्रैकेट 13 माइनस 3 और कर्ली ब्रैकेट क्लोज। और अब मुझे ये कर्ली ब्रैकेट भी निकालना है, तो 13 माइनस 3 आंसर आ गया 10। तो मेरा है 18 माइनस 10, सारे ब्रैकेट खुल गए, 18 माइनस 10 और इस इक्वेशन का आंसर है मेरा 8। तो ये तो थे हमारे नॉर्मल मैथमेटिक्स के नंबर्स, तो इसमें हमारे पास सारे नंबर्स अवेलेबल थे और हमने अपने आंसर्स निकाल लिए। अलजेब्रा में क्या होगा, अलजेब्रा में क्या होगा कि हमारे पास वेरिएबल होगा, एक नंबर ऐसा होगा जो हमें नहीं पता। तो अलजेब्रा में ब्रैकेट्स के खोलने का तरीका अलग है, बिकॉज एक अननोन नंबर है, स्पेशली इन द केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो अगर मेरे पास एक इक्वेशन है 2 ब्रैकेट x + 3 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 15। अब करना क्या है, सॉल्व करना है जब ब्रैकेट को, मुझे इसको एक्सपैंड करना है। तो यहाँ पे क्या स्टेप रहेंगे, यहाँ पे जो बाहर नंबर है ब्रैकेट के 2 ब्रैकेट x + 3, इस केस में जो बाहर का 2 है वो ब्रैकेट के अंदर जितने नंबर हैं उनके साथ मल्टीप्लाई करेगा, और ब्रैकेट के अंदर जो भी आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन है, जो भी सम है, प्लस है, माइनस है, ऑपरेटर है, वो वैसे ही रहेगा। तो इस केस में पहले 2 है वो x से मल्टीप्लाई का, ब्रैकेट ओपन कैसे होगा, 2 पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x लिखेंगे, प्लस 2 फिर 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 लिखेंगे। तो अब ये बन जाएगा 2x + 6 इज इक्वल टू 15, और x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 15 माइनस 6, 2x की वैल्यू आ जाएगी 15 माइनस 6, एंड फ्रॉम देयर वी गेट x इज इक्वल टू 9/2, क्योंकि 15 माइनस 6 इज़ 9, और फिर x क्या आएगा 9/2 इज इक्वल टू 4.5। एक और एग्जाम्पल करते हैं और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से सुने। दो ब्रैकेट हैं इसमें, सो 3 ब्रैकेट x + 4 ब्रैकेट क्लोज माइनस 2 ब्रैकेट x + 5 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 12। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इक्वेशन है हमारे पास। इसमें हमारे पास दो ब्रैकेट हैं, एक ब्रैकेट के अंदर है x + 4 और दूसरे ब्रैकेट के अंदर है x + 5। हमें ये दोनों सॉल्व करने हैं, लेकिन हम नहीं कर सकते इनको न्यूमेरिकली सॉल्व, क्योंकि हमारे पास x है जो वेरिएबल है जिसकी वैल्यू नहीं पता है। तो यहाँ पे हमारा सिर्फ एक्सपेंशन ऑफ एक ये ब्रैकेट्स होंगे और फाइनली हम x की वैल्यू निकाल पाएंगे, क्योंकि इसमें एक सिंगल वेरिएबल है।
लेकिन अब इनको ब्रैकेट्स को जब हमें खोलना है, तो क्योंकि हमारे ब्रैकेट के बाहर जो नंबर है और ब्रैकेट के अंदर जो नंबर है, ब्रैकेट के बाहर वाले नंबर के बीच में कोई भी साइन नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन है। तो 3 ब्रैकेट x प्लस 4, पहले हम इस ब्रैकेट को खोल लेते हैं। तो जो बाहर का नंबर है वो ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर हैं उनके साथ मल्टीप्लाई करेगा, और जो साइन है वो एज इट इज़ रहेगा। तो बाहर के ब्रैकेट के बाहर है 3, अंदर है x प्लस 4, तो पहले 3x से मल्टीप्लाई करेगा, 3x प्लस का साइन एज इट इज़ लिखेंगे, फिर 3 4 के साथ मल्टीप्लाई करेगा 12। तो ये ब्रैकेट हमारा खुल गया, इसकी हमारे पास वैल्यू आ गई 3x प्लस 12। अब नेक्स्ट साइन जो है हमारा माइनस है, तो माइनस लगाते हैं, और वहाँ पे क्या है, -2 ब्रैकेट x प्लस 5। यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो नंबर के सामने जो साइन होता है वो हम उसी नंबर का लेके चलेंगे। तो यहाँ पे इसको हम 2 को नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट में जो नंबर्स हैं x प्लस 5, यहाँ पे हम -2 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहला तो -2 इंटू एक्स, तो -2x बन जाएगा, तो ब्रैकेट खुला। अब -2 जब 5 से मल्टीप्लाई करेगा, तो दोनों नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन 2 इंटू 5 10, लेकिन एक नेगेटिव एक पॉजिटिव नंबर, आंसर आएगा -10। तो ये ब्रैकेट आपका खुलेगा 2x -2x एंड -10। तो ब्रैकेट पूरा खुल के अब बन गया है 3x प्लस 12 -2x -10। अब हम इज इक्वल टू 12, ये हमारी इक्वेशन बन गई है। इसको अब हम रीअरेंज कर लेते हैं, तो हमारा 3x माइनस 2x एक तरफ हो गया, और दो नंबर जो हैं वो दूसरी तरफ आ गए आपके, 12 माइनस 10। तो हमारा बन जाएगा 1x प्लस 2 इज इक्वल टू 12, और 1x इज इक्वल टू 12 माइनस 2, एंड देन x इज इक्वल टू 10।